ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े आदमी की जिसे अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। पर आखिरकार ये अनजान रिश्ता कहाँ तक जाएगा, देखते हैं इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत स्मिथ नाम के आदमी से होती है। स्मिथ के सर पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। वो एकदम से बेहोश हो चुका था। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ है। इसके बाद हमें कुछ ही दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्मिथ जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। स्मिथ अपनी सारी दौलत छोड़कर जंगल में बनाए हुए घर में आ गया था और स्मिथ ने फैसला लिया कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी भी जंगलों में गुजारेगा। रास्ते में स्मिथ को एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिल जाता है जो उसके कहने पर स्मिथ को डेस्टिनेशन पर छोड़कर आया था। ऑफिसर के पूछने पर स्मिथ ने बताया कि वो इस घर में अकेला ही रहेगा। तभी ऑफिसर कहता है कि तुमने अपने घर के दरवाजे की खिड़कियां बंद करके रखनी चाहिए क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे बंदर मौजूद थे। स्मिथ उदास सा चेहरा लेकर इस घर के अंदर रहने लग जाता है, लेकिन रात होते ही स्मिथ मायूस होकर रोने लग जाता है। कुछ दिनों पहले स्मिथ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में ही नींद आने के कारण उसकी कार खाई में गिर गई थी और उस घटना में स्मिथ की वाइफ और दोनों बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन स्मिथ बच गया था। स्मिथ को भी हल्की सी सर पर चोट आई थी, लेकिन वो बच गया था। इस दुर्घटना में स्मिथ ने अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। स्मिथ इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि अगर उसकी आंख नहीं लगती तो ये दुर्घटना नहीं होती और अपनी बची हुई ज़िंदगी तक स्मिथ अपने आप को दोषी मानता रहेगा। ये सभी चीज़ें स्मिथ को और भी ज़्यादा कमज़ोर बनाते जा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि स्मिथ की ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा। स्मिथ एक दिन समुद्र के किनारे चला गया था जहाँ पर उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की तैरते हुए दिखाई देती है। उस लड़की का स्मिथ का कुछ देर तक आई कांटेक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर वो लड़की पानी में जाकर छुपने लगी, इसलिए स्मिथ वहाँ से निकलकर अपने घर को चला जाता है। स्मिथ को लग रहा था कि उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ से ही उसकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होगा। अब एक दिन स्मिथ जब अपने घर के पीछे जाता है तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्मिथ ने जब जाकर देखा तो वहाँ पर वही लड़की थी जो बीच के किनारे नहा रही थी। स्मिथ उस लड़की से पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो, लेकिन वो लड़की स्मिथ से काफ़ी डर रही थी और वो स्मिथ को जाने के लिए कहती है और अगर वो उसके पास आया तो वो चिल्लाकर सबको बता देगी। वो लड़की स्मिथ से सिर्फ इतना कहती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए उसे कुछ खाना चाहिए। स्मिथ तुरंत ही शॉप से वाइन और खाना लेकर आता है, लेकिन वापस आने के बाद उसने देखा कि वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है और उसकी टोपी दरवाजे पर लटकी हुई थी। स्मिथ को सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। स्मिथ अंदर जाकर खाना खाने लगा था, पर तभी उसे घर के अंदर कुछ आवाज़ें आती है। स्मिथ को लगा रूम के अंदर बंदर है, इसलिए वो उसे मारने के लिए चला गया था, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एक दिन स्मिथ बीच पर बैठा हुआ होता है, तभी वह लड़की कुछ लोगों के साथ वहाँ से जा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की कुछ डरी हुई है। दोनों आदमी उस लड़की को कहीं दूसरी ओर लेकर जा रहे थे। लड़की स्मिथ को देख रही थी, जिसे लड़की के साथ वाला आदमी भी देख रहा था। जब शाम में स्मिथ अपने घर पर होता है तब वही आदमी स्मिथ के घर पर आ गया था। ये उस लड़की का पिता होता है जिसका नाम लिया था। लिया के पिता स्मिथ को थैंक्स करते हैं क्योंकि उसने लिया का ख्याल रखा था। लिया ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया होता है और दोनों बैठकर वाइन के मज़े ले रहे थे। यहाँ लिया के फादर अपने परिवार में हुए कहानी के बारे में बता रहे थे। कुछ समय पहले जब लिया के फादर अपनी फैमिली के साथ पूरे घर में मौजूद थे, तब अचानक से कुछ गुंडे उनके घर में घुसकर उनसे ज़बरदस्ती करने लगे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उनका मन बदल गया और वो तुरंत उसके साथ छीना झपटी करने लगे और इसी वजह से मेरी वाइफ को गोली लग गई और वो मर गई। तभी से हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो गई है, इसलिए अब लिया के फादर स्मिथ को उसके घर पर आकर डिनर करने के लिए कहते हैं। स्मिथ अगले दिन ही लिया के घर चला गया था और सब वहाँ बैठकर डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ पर लिया लगातार स्मिथ को घूरते ही जा रही थी जैसे कि वो उसे पसंद करती है। अब यहाँ लिया के फादर और उसके बेटे में कुछ बहस हो जाती है, जिस वजह से लिया गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी, जिससे पता चलता है कि लिया और उसके फादर की ज़्यादा बनती नहीं थी। स्मिथ भी लिया को समझाने के लिए बाहर चला जाता है। सिगरेट पीते हुए लिया ने स्मिथ को बताया कि जिस दिन वो घटना हुई थी मैंने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और मेरे फादर को लगता है कि उस शॉर्ट ड्रेस पहनने की वजह से उन गुंडों का मन बदल गया और उसकी वजह से ही उसकी मॉम की जान गई, इसलिए लिया के फादर उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। अब यहाँ लिया को इमोशनल देखकर स्मिथ उसे शांत कराता है और उसे अपने घर पर लेकर आता है। कुछ देर बाद लिया कहती है कि मेरी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं कुछ देर यहीं रुककर आराम करूंगी। स्मिथ भी अपने लिए और लिया के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। जब वो फिर से लिया के पास आता है तो लिया रोमांटिक होकर स्मिथ के पास आने लगी थी।
स्मिथ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, पर लिया को सहारे की ज़रूरत थी जो स्मिथ नहीं दे पा रहा था, जिसका मतलब ये था कि लिया कहीं ना कहीं स्मिथ को पसंद करने लगी है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी है। लेकिन स्मिथ के दिमाग में अभी भी अपनी फैमिली की बातें चल रही थी, इसलिए वो लिया को रोक देता है और उसके कपड़े उसे पहना देता है। स्मिथ नहीं चाहता था कि वो उसकी कंडीशन का फ़ायदा उठाए, इसलिए उसने लिया के कपड़े पहनाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। लेकिन अब लिया स्मिथ को पसंद करने लगी थी। अगले दिन लिया फिर से स्मिथ के घर पर आकर उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे समझना चाहिए था कि स्मिथ किस परिस्थिति में गुजर रहा है। यहाँ पर लिया ने स्मिथ को माउंटेन ट्रैकिंग के लिए इनवाइट किया। स्मिथ भी उसकी बात मान जाता है और उसके साथ जाकर बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने लगा था और दोनों पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं और अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। लिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि उसके फादर उसकी ज़रा भी प्यार नहीं करते, वो उसे उसकी माँ का कातिल समझते हैं। अब पहली बार स्मिथ ने लिया को अपनी फैमिली के बारे में बता दिया कि कैसे उसकी गलती की वजह से उसकी सारी फैमिली मर गई और वो इस बात को पूरी ज़िंदगी सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इस जगह पर शांति पाने के लिए आ गया था। घर वापसी जाते समय दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। स्मिथ भी अब इस बारे में लिया को मना नहीं करता। सब कुछ होने के बाद ये दोनों नीचे उतरने लगे थे। इसके आगे के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।